रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हालांकि सुजाता भी रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, पहले शिवम त्यागी। शिवम, मैंने सवाल देखिए ये कहा था इस मुद्दे को खत्म होना चाहिए, लेकिन रागिनी क्या कह रही है, और खत्म मैंने किस लिए कहा होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि हमारी तो संस्कृति में है किसी से गलती होती है वो माफी मांग ले, उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन रागिनी का कहना है ये अपवाद नहीं है, ये आपकी पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए इन दो नेताओं को सिंगल आउट करना सही नहीं है। देखिए, रागिनी जी ने शुरुआत की राहत इंदौरी जी से, तो मैं भी राहत इंदौरी जी से ही शुरू कर देता हूं, और ये खास तौर पर रागिनी जी के ही लिए है, कांग्रेस के लिए है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। मतलब कमाल की बात है। अब मैं इस पर भी आऊंगा कि क्यों। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, जो संस्कृति आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है, इस देश की संस्कृति ऐसी ही है, लेकिन इसी संस्कृति के बीच में कुछ सांस्कृतिक लोग वैसे भी हैं जो अरब की तरफ देखते हुए गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक ही सजा मानते हैं, और उनके लिए माफी जैसा कोई शब्द है नहीं। जब किसी व्यक्ति ने किसी बात को वापस ले लिया और उन्होंने लगातार स्टेटमेंट्स दिए इन बातों के, और कहा कि भाई ऐसा है, हमसे अगर कुछ ऐसा हुआ है और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो हम अपनी चीजें वापस लेते हैं, दैट्स इट। अब आगे आते हैं। नहीं, दैट्स इट नहीं, दैट्स इट नहीं, बच के नहीं निकल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकते। आप 1000 सवाल पूछो, नहीं, 1000 नहीं, 1000 नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जो रागिनी ने कहा मैं उसी को आगे बढ़ा जी। आप भरोसा दे सकते हैं कि अब इस घटना के बाद अगर इन दोनों को माफ कर दिया जाए जी, आप भरोसा दे सकते हैं कि आज के बाद बीजेपी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता, कोई मंत्री इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, जहर नहीं उगलेगा, इस सीमा को नहीं लांघेगा। पहली बात, माफ करने के लिए तो बड़ी क्लियर सी बात है, इस देश में कोर्ट, कानून, पुलिस सब हैं। अगर ये चार जो एलिमेंट्स हैं जो सड़कों पर उठकर दंगाबाजी, पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनसे माफी किसी को चाहिए भी नहीं। अगर किसी को हर्ट हुआ है और कोई उदार व्यक्ति है तो वो अपने आप ही करेगा, लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी करके लोगों के पीछे दौड़ के आप उनके गर्दन उतारने की अगर बात करते हैं तो उनसे माफी की बात। ये भी तो कहना पड़ेगा ना आपको कि चलिए ठीक है, हो गया, आगे से नहीं होगा। नहीं, गलती तो वो होती है ना जो दोबारा ना करने का भरोसा दिया जाए। आप 140 करोड़ के लोकतंत्र में रहते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब वो इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर एक्शन ले, और ये कांग्रेस कहेगी। मैं तो ये मास्टर्स है इस चीज के। इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने कहा था दैट माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। लाइन बहुत बार घिस चुकी है टीवी पर बोलते बोलते, बट ये सच्चाई है, दे कैन नॉट चेंज इट। राहुल गांधी इज द वन। ये भगवा आतंकवाद की टर्म किसने कॉइन की थी? क्या हिंदुओं का सेंटिमेंट नहीं है? क्या कांग्रेस को हिंदुओं ने वोट नहीं दी? कौन कहता है? लाइन तो क्रॉस यहां हुई है ना। ये अच्छा, ये लाइन क्रॉस नहीं हुई। अच्छा, आपके लाइन क्रॉस नहीं हुई। मैं कहता हूं कि लाइन क्रॉस हुई है, उसी बात पर तो एक्शन हुआ है, लेकिन इन्होंने जो लाइन क्रॉस किया उसका भी कोई जवाबदेही नहीं है। अगर हिंदू सड़क पर नहीं आता, गला काटने की बात नहीं करता, कुछ कहता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो लोग मंदिर में जाते हैं वही लोग फिर बाद में आकर रेप करते हैं। ये तो लाइन गलत है ना। ये आप नहीं मानते इस बात को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस तरीके से इस लाइन को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत है, मैं मानता हूं। आप बताइए, क्या जो इन्होंने बोला ये गलत नहीं है? क्या ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस जो कम्युनिटी है उसको हर्ट करने वाली बात नहीं है? लेकिन हिंदू शांतिशील है, शांति प्रिय है, इस वजह से उसने सारी चीजें सुनी। लेकिन आप गलत नहीं है, वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है। कोई किसी को और किसी को भी धर्म का अपमान करने की आजादी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सम्मान सबको बराबर दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ जी, रिलीजियस ब्लास्फेमी की जहां तक बात है, सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। इस देश में 10,000 से ज्यादा तस्वीरें ट्विटर पर ऐसी पड़ी होंगी जिनमें शिवलिंग का क्या क्या मजाक नहीं बनाया गया। क्या इनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट है उसको लेकर? आपकी सरकार है ना, कर दीजिए कार्रवाई। मैं कहता हूं बिल्कुल कर रहे हैं और करेंगे। और पड़ी हुई है तस्वीरें और कहीं अपमान हो रहा है तो पुलिस थाने खुले हैं, सर कमाल की बात है। नहीं सर, मानक जी, कमाल की बात है। जब यहां पर माफी मांग ली जाती है तो आप कहते हैं माफ कर देना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे, वो भी जायज है। यहां पर हम कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं, माफी के साथ सवाल ये है ना, वही जो रागिनी कह रही है, और हर कोई ये चाहता है ये बंद होना चाहिए ना। बिल्कुल, इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। किसी भी पार्टी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी वहां पर बनती है कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसके बाद उस पर क्या एक्शंस हुए हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से लेकर और नीचे तक कितनी बार अपमान किया, उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया? ओके, रागिनी